फ्रेंड्स, चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आप ये बताओ कि आप एक बार बचपन में एक ही बार में चलना सीख गए थे कि आप गिरते थे, फिर उठते थे और फिर चलना शुरू करते थे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ ऐसा ही प्रकृति का नियम है और सबके साथ ऐसा ही होता है। कोई 1000 बार गिरता है, कोई 100 बार गिरता है और फिर उठता है और फिर चलता है। ठीक उसी तरह से हमारा ये लाइफ है। हमें इस लाइफ में कितनी बार नीचे गिरना होगा और खुद को संभालना होगा और फिर उठना होगा और फिर चलना होगा। नहीं तो आप जहाँ हैं वहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर गिर गए तो कुचल जाइएगा और गिर के उठ गए तो अच्छे तरह से संभल जाइएगा और जीवन संवार लीजिएगा। आप सिंपल उदाहरण में समझिए कि क्या किसान जो है एक खेत करता है, फसल उगाता है, उसको बहुत सारा प्रकृति के द्वारा जो है आपदा आती है। कभी सुखाड़, कभी जल का बाढ़ आ जाता है, कभी उसके बाद में ओलावृष्टि कुछ भी हो जाता है। तो क्या हर साल उसकी फसल बराबर होती है? नहीं होती है। लेकिन वो हर साल कोशिश करता है और हर साल अपनी ज़मीन पे जाके वो फसल अपना उगाता है। कहने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें अगर उदाहरण सीखना हो ना, तो ये जो प्रकृति के नियम ही हमें उदाहरण देते हैं और ये सिखाते हैं कि आप लड़ो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि 2 3 4 एग्ज़ाम दे दिए हैं, 5 भी दे दिए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। इससे निराश होके, डिप्रेशन होके, टेंशन होके आप अपना खुद का ही नुकसान करेंगे। कुछ अलग सोचिए, कुछ इस तरीके से सोचिए कि आप उसमें सफल हो जाए। एनालाइज कीजिए, कुछ डिफरेंट करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा है एक नियमित समय पे, अगर आपने डिसीजन ले लिया, मान लीजिए कि नहीं हो रहा है 5 सालों में, तो और भी तो कुछ कर सकते हैं कि आप गलत कदम उठाएंगे। नुकसान किसको होगा? चलो मान लो कि आपने गलत कदम उठा लिया, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आप खुद उसके जिम्मेदार हो, लेकिन उसकी भरपाई आपके परिवार वाले करेंगे, जो आसपास के लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं वो सारे करेंगे। तो संभलना ही आपको है। गिरेंगे भी आप, उठेंगे भी आप और आगे भी आप ही चलेंगे। तो ये सोचिए कि आप गिर गए तो सिर्फ गिरे ही नहीं रहना है, आपको उठकर चलना है, संभलना है। और जो एक बार संभल गया ना, और जो एक बार ज़िंदगी में ठान लिया ना कुछ करने के लिए, वो हासिल करके ही रहता है। तो ऐसी चीज़ करो, ऐसे बनो। निराश होने से कुछ नहीं होगा, गंदी चीज़ों की लत लग जाएगी, फिर उसके बाद में टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ आते ही रहेंगे। लेकिन जो अपने आप को मजबूती से संभाल लिया, कुछ करने की ठान लिया, वो निश्चित तौर पे सफलता पाता है। याद करो कि तुमने झोला उठा के, चाहे जो भी तुम्हें पैक करके मम्मी पापा क्या बोले थे, ध्यान रखना अपना बेटा। इस शब्द में बहुत बड़ी शब्द, बहुत सारा वाक्य छुपा हुआ है। ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपने माहौल का ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने सकारात्मक सोच के ध्यान रखना। कभी गलत संगति में मत पड़ना। जो तुम जा रहे हो जिस चीज़ के लिए, वो तुम करके आना। सिर्फ इन्हीं शब्दों में छुपा हुआ रहता है। लेकिन आते हैं क्या, विद्यार्थी को तो 2 चीज़ पसंद होती है, एक आज़ादी और एक सोना, और फिर गलत रास्ते पे। जो इन चीज़ों को पकड़ बना लिया, जो इन चीज़ों को संभाल लिया, वो जीवन में सफल हो गया। तो फिर गलत नहीं, गलत करोगे तो फिर करते ही रह जाओगे, फिर बुरी लत लग जाएगी, बुरी संगति हो जाएगी, फिर आपका सोच जो है सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएगा, फिर आप डायरेक्शन चेंज कर जाओगे, फिर उसके बाद में फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो हारना नहीं है, हमें जीतना है। और जीतना है ऐसा कि खुद का पहचान बनाना है, और साथ में जो हमारे पीछे हैं, जो बैकबोन हमें सहायता पहुंचा रहे हैं, हमें जो कर रहे हैं, हमें उम्मीद जगा रहे हैं, हमें बार बार सहायता दे रहे हैं, उनका नाम रोशन करना है। अगर मान लो कि तुम सफल होते हो, तो कौन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुश होगा? किस में ज़्यादा फीलिंग आएगी? ये तुम जब सफल हो जाओगे ना, तब तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है। और जो पीछे है ना, वो इतने गर्वान्वित महसूस करते हैं कि क्या बताएं। एक बार करके तो देखो, और जो कर चुके हैं उनसे पूछ को तो देखो कि कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे बनो, ऐसे निराश मत हो। फेल हो जाते हो तो पास होने की भी रास्ता है। ज़िंदगी का मकसद भी होता है, उसको पूरा करो। करोगे निश्चित तौर पे होगा, लेकिन मन लगा के करो, पूरे धैर्य के साथ करो। जो तुमने ठाना है उसको करो, एकदम 100% होगा।
बहुत सारे हैं, सिर्फ आप नहीं है कि आपके साथ ऐसे हो रहा है, बहुत सारे के साथ ऐसा होता है। ये क्योंकि ये नियम है और इस उम्र में ऐसी प्रॉब्लमें, ऐसी समस्याएं जो है आ रहा है। कहते हैं कि जीवन जो है पूरी संघर्ष से भरा पड़ा हुआ है। तो थोड़े से वक्त में अगर तुम हार जाओगे तो फिर आगे की ज़िंदगी कैसे निकालोगे। छोटी मुँह बड़ी बातें। ये मत सोचो कि आज तुम सफल हो गए तो पूरी ज़िंदगी सफल हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। दुख कभी भी आती है, निराश कभी भी आता है। जो अर्श से उठ के फर्श तक पहुंचता है, जो फर्श से उठ के अर्श तक भी जाता है, दोनों होता है। तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप अपने आप को अगर संभाल लिए, आप अपने आप को ठान लिए और अच्छा करने की सोचे, तो निश्चित तौर पे ऊपर वाला भी आपको मदद करता है। आप बस चाहत तो रखिए करने का, जिद अपनाइए, निश्चित तौर पे होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।